कैसा रहा स्टूडेंट से बात करके? देंगे? यस। अरे वाह, चलिए इधर आ जाइए। तो चालू कर दिया। चलिए सबसे पहले आपका नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम रचना चौहान है। अच्छा, पेपर आपका कैसा गया? पेपर अच्छा था। अच्छा गया। तो सभी सेगमेंट 25-25 क्वेश्चन के आए या फिर रैंडमली जैसे क्वेश्चन आ रहे थे वैसे ही आ गए? रैंडमली आए थे। रैंडमली आए Yes. थे। अच्छा, तो आपको सबसे ज़्यादा टफ कौन सा सेगमेंट रखा? सबसे ज़्यादा टफ मैथ्स था। मैथ्स थोड़ा कमज़ोर है तो इसलिए मैथ्स। तो मैथ्स के कोई टॉपिक आपको याद हैं? मैथ्स के क्षेत्रमिति से कोई हाँ, क्वेश्चन? क्षेत्रमिति से आए थे, प्रायिकता से क्वेश्चन आए थे? प्रायिकता से और परसेंटेज वाले आए थे। परसेंटेज के भी क्वेश्चन आए हाँ। थे। अच्छा, और अनुपात समानुपात से? हाँ, अनुपात समानुपात से आए थे। अच्छा, और कंप्यूटर में किस प्रकार के क्वेश्चन थे? कंप्यूटर में से इनपुट आउटपुट और कीबोर्ड के बारे में था। कीबोर्ड के शॉर्ट कीज के बारे? हाँ, शॉर्ट कीज के बारे में। मैनेजमेंट कैसा स्तर का था? मैनेजमेंट ठीक था। ठीक था। क्या नंबर आए आपके? मेरे 123। 123 नंबर। चलिए बहुत अच्छे नंबर है। और साथ ही साथ और कोई चीज़ जैसे हिंदी और इंग्लिश का लेवल क्या था? हिंदी अच्छी थी। हिंदी में ज़्यादा चिन्हों के बारे में पूछा था, अनुप्रास अलंकार या अलंकार उनके बारे में। अच्छा, अलंकारों के बारे में? हाँ, वो चिन्ह ज़्यादा पूछे थे चिन्हों के बारे में। चिन्हों के ऊपर ज़्यादा हिंदी में क्वेश्चन? हाँ, चिन्हों के बारे में। और इंग्लिश में क्या टॉपिक्स थे? इंग्लिश में संयोजन और ये पूछे थे, विलोम शब्द, पर्यायवाची। सिनोनिम और एंटोनिम पूछा? हाँ। अच्छा। और कोई प्रीपोजिशन और कंजंक्शन कहीं से? नहीं समझ। चलिए थैंक यू कर दो भाई। चलिए आपका नाम बता दीजिए। रानू सोलंकी। आपका पेपर कैसा गया? ठीक गया, बहुत टफ था। पेपर आपको टफ लगा? हाँ। कौन कौन से सेगमेंट और कौन कौन से टॉपिक आए थे यदि आपको याद हो तो? उसमें बुरहानपुर का आया था कि कौन सी नदी पे बसा हुआ है। अच्छा, बुरहानपुर कौन सी नदी के पास में बचा है? कौन सी नदी के? हाँ, 3 आए थे बुरहानपुर के। अच्छा, 3 बुरहानपुर से ही क्वेश्चन थे लगभग? बुरहानपुर से ही 3 क्वेश्चन थे। और एफटी में कोई क्वेश्चन याद हो, टॉपिक याद हो? उसमें तो नहीं है, लेकिन बाबर का आया था। बाबर का जीके का क्वेश्चन? बाबर का जीके का क्वेश्चन आया था, जो कि पहले सन वगैरह पूछ लेते थे कि कितनी बार आक्रमण किया, लेकिन इस बार सन वगैरह नहीं पूछा और उसका उल्टा पूछ लिया कि बाबर ने कौन सी वाली हवेली को तारा नहीं, क्या बोलते, डायमंड नाम दिया था। ये पूछा। चलिए ठीक है, पानी आ रहा है तो थोड़ा सा उस चालू करें? ठीक है। क्या नाम है आपका? नाम बता देना। शांत जा रही है। शांत। कैसा गया प्रश्न? निशांत। पेपर कैसा गया आपका? पेपर तो ठीक गया। अच्छा। क्या कुछ टॉपिक याद हो तो? कुछ टॉपिक मतलब जीके में नहीं आया है, मतलब जीके में भी नहीं आया है क्वेश्चन ज़्यादा, एमपी जो पढ़ते हैं। अच्छा। और साइंस में भी उतना कुछ नहीं आया है। अच्छा। मतलब मैथमेटिक्स ज़्यादा पूछ रहा है? मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा पूछा गया है। अच्छा। और मैनेजमेंट जो इस बार नया टॉपिक था। अच्छा। और पेपर सेगमेंटल था क्या 25-25 क्वेश्चन का, या फिर रैंडमली आ रहे थे क्वेश्चन? हाँ, कुछ टॉपिक थे मतलब जो डिवाइड 25, जैसे हिंदी में 25 फिक्स था। 25 फिक्स आ गए? 25 नहीं बोल सकते, 20 बोल सकते हैं, 20 से 25। हाँ। और मैनेजमेंट में भी 25, 20 से 25 ऐसा नहीं बोल सकते कि फिक्स 25 ही मतलब दिए गए हैं, ऐसा है। अच्छा, एफटी में कोई टॉपिक याद हो? उसमें टॉपिक क्षेत्रमिति, आयतन? नहीं, ये सब नहीं है। एक मेरे को जिसका पॉलिटी का याद है। हाँ, संविधान संशोधन मतलब किस आर्टिकल में? संविधान संशोधन किस आर्टिकल से किया जाता है? हाँ। ये संविधान का क्वेश्चन याद है आपको? हाँ, ये वाला। अच्छा। और मतलब वेटेज किसका ज़्यादा लगा पेपर? एमपी में जी मिट्टी पूछा था कि सबसे कम उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। मध्य प्रदेश में सबसे कम उपजाऊ मिट्टी कौन सी? ये वाली पूछी गई। और वेटेज किसका लगा? मतलब 8 सेगमेंट थे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेपर? मैथ रीजनिंग का लगा। अच्छा। और हिंदी मैनेजमेंट का लगा। अच्छा। और इंग्लिश का। इंग्लिश भी मतलब पूछा गया है 20 से 22। क्या स्तर का इंग्लिश लग रहा था आपको? मतलब ठीक है, नॉर्मल। हाँ। अच्छा, क्या नंबर आए आपके? मेरे तो ज़्यादा नहीं आए हैं, 98 आए हैं मेरे तो। अच्छा, ठीक है। मतलब आपके लैब में हाईएस्ट कितने थे? हाईएस्ट एक बंदे के थे, उसके 142 थे। 142। हाँ। अच्छा। और कुछ आप पेपर के बारे में बताना चाहते हो? वैसे तो नहीं पता है यार। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो पेपर, एक सेकेंड। हाँ, तो पेपर में जैसे रिव्यू लिया, क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए ज़्यादा लोगों का रिव्यू नहीं ले पाए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि पेपर में जो भी बात आ रही है वो ये है कि
जो मैथमेटिक्स आ रहा है वो ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन वाला पोर्शन यदि जिसका अच्छा है तो वो ज़्यादा अच्छे से टाइम जो है वो यूटिलाइज़ कर पाएगा। और एमपी में भी जैसे बताया कि बुरहानपुर और आसपास की लोकेलिटी के भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, तो जीके भी ज़्यादा मॉडरेट लेवल पे ही पूछ रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पोर्शन ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब मैथ रीजनिंग ज़्यादा करके जाइए। नेक्स्ट डे हम मिलेंगे इसी तरीके से रिव्यू करते हुए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।